जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कब, कहाँ और कैसे, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, जिससे कि हमें हमारी पूजा पाठ का समस्त फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता की कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। शादी, नौकरी, व्यवसाय, बच्चे, किसी से भी संबंधित कोई भी मनोकामना हो, इस दिन अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि यह दिन माता पार्वती और भोलेनाथ के मिलन का दिन माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हमें कब और कैसे, किस विधि से पूजा करनी है। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार शिवरात्रि गंगा जल के समान पवित्र होती है, शुभ फलदायी होती है और हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो शिवरात्रि हर माह आती है, जिसे कि मासिक शिवरात्रि कहते हैं, पर महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व, और इस दिन जहां एक और धरती पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, वहीं दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ और माता उमा का विवाह हुआ था। माता उमा पार्वती मैया का ही एक स्वरूप है, इसीलिए इस दिन शिव पार्वती के विवाह के पर्व के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से ही हमारी सृष्टि का आरंभ हुआ था। पुराणों में शिवरात्रि के महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। इस दिन यदि आप केवल पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में अपार सुखों की प्राप्ति होती है। बस आपकी पूजा पाठ, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, आपको भगवान पर पूरा विश्वास और आपकी आस्था प्रबल होनी चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से धन धान्य और सुखों में वृद्धि होती है। यह दिन शिव शंभू को प्रसन्न करने का अत्यंत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन यदि आपने सच्चे मन से साधारण तरीके से भी भगवान भोलेनाथ की आराधना कर ली तो प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रभु तो इतने भोले हैं कि वे मात्र एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपका मन, आपके भाव सच्चे और पवित्र होने चाहिए। छल कपट की भावना रखकर चढ़ाया गया जल प्रभु कभी स्वीकार नहीं होते हैं, अपितु वे क्रोधित हो जाते हैं। एक और जहाँ कुछ चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं, वहीं दूसरी कुछ चीजें अप्रिय भी हैं, जिनको पूजा में इस्तेमाल करने की कभी भी भूल ना करें। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से प्रभु रुष्ट हो जाते हैं और आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर क्या करें और क्या न करें। कौन सी चीज़ें भगवान भोलेनाथ की पूजा में अत्यंत खास होती हैं, जिनको अर्पित करने से भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और कौन सी चीज़ें जो हैं वर्जित हैं, जिनका भूल से भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हमेशा हल्के रंग के वस्त्रों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है, आपका मन प्रभु की आराधना में पूरी तरह से लगता है और भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भूल से भी काले, नीले, गाढ़े रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पूजन पूरे रात के पूरे पहर में किया जाता है, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह काल स्वयं भोलेनाथ का काल कहलाता है। मान्यता के अनुसार इस समय भगवान भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर इस पहर में आप पूजन अर्चना करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप साक्षात भोलेनाथ से स्वयं उनके सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं इस वक्त। तो ध्यान रखिएगा, हो सके तो प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजा अवश्य करिएगा। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ एवं सर्वार्थ सिद्धि योग की मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष भी है और महाशिवरात्रि, इन दोनों का शुभ संयोग है।
प्रदोष व्रत की शुरुआत होगी 17 फरवरी 2023 शुक्रवार रात 11:36 पर और इसका समापन होगा 18 फरवरी 2023 शनिवार रात 8:02 पर। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है कि शिव जी की रात्रि अर्थात शिव जी का रात्रि के समय पूजा करना। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र अर्पित करने से पहले उस पे पीले चंदन से या सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय, ओम या जय श्री राम जो भी आपसे लिखते बने, जो आपका मन करे लिखकर अवश्य अर्पित करें। सिर्फ बेलपत्र ही नहीं, बेलपत्र, धतूरा, बेर जो बहुत ही अत्यंत खास होती है इस दिन, बेर और गन्ने का रस या फिर गन्ने की टुकड़ा मिल जाए एक छोटा सा, वो अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बेर को अर्पित करने से आपके दुश्मनों का नाश होता है। आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपके सम्मुख उठ नहीं पाते, उनका विनाश हो जाता है। चारों तरफ आपकी यश और कीर्ति फैलती है। और गन्ने का जूस अर्पित करने से या गन्ना अर्पित करने से आपके समस्त रोगों का नाश होता है और अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कुछ खास चीज़ें, धतूरा अर्पित करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। आप जिस भी मनोकामना को मन में रख के धतूरा अर्पित करते हैं वह आपकी शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, बेलपत्र, धतूरा, बेर, गन्ना या फिर गन्ने का रस, काली तिल, लौंग, 2 लौंग चढ़ानी है, एक नहीं 2, काली मिर्च, ये कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें पूजा से पहले अवश्य एकत्रित कर लें और शिवरात्रि की पूजा में इन सामग्रियों का इस्तेमाल अवश्य ही कीजिएगा। हाँ, और इसके साथ अक्षत मतलब चावल का आखा दाना जो खंडित ना हो उसे अक्षत कहते हैं, वह अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत महत्व होता है। कहते हैं अगर आप शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं, तो प्रभु आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की पूजा से पहले भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी, नंदी महाराज और माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि बैल नंदी का स्वरूप माना जाता है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इन सभी कार्यों को करने से भोलेनाथ की खास कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन इन सभी कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की खास कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन देर तक ना सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। भूलकर भी काले वस्त्र धारण ना करें। काले और नीले खासकर ये 2 रंग नहीं धारण करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ें ग्रहण ना करें। इस दिन क्या हमेशा ही शिवलिंग पर अर्पित हुई चीज़ें जो शिवलिंग से छू गई हों उन्हें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में इतनी शक्ति नहीं होती कि आप शिवलिंग पर अर्पित चीज़ों को आसानी से झेल सकें। इसलिए वो प्रभु का प्रसाद होता है, उसे कोई ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकता है, हर इंसान नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग पर अर्पित चीज़ों को ग्रहण करने का विधान नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें, शिवलिंग पर शंख से जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। शंख में भरा हुआ जल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। अगर आपने भूल से भी शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित किया
तो आपके सारे शुभ फलों का नाश होता है, आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भूल से भी ना करें। ना महाशिवरात्रि के दिन ना कभी भी नहीं शंख से जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता। लोटे से ही जल अर्पित करें। इस दिन की गई पूजा का फल 100 पूजाओं के समान होता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। भोलेनाथ को दूध दही अवश्य अर्पित करें, पर इस बात का खास ध्यान रखें कि जो आप दूध दही अर्पित कर रहे हैं वह तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। उसमें आप पीतल का लोटा या स्टील का लोटा दूध दही अर्पित करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे में दूध या दही रखने से वह जहर बन जाता है। इसलिए तांबे का लोटा दूध दही अर्पित करने के लिए इस्तेमाल ना करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शिव जी को तुलसी वर्जित होती है अर्पित करना। शिव जी और भगवान गणेश को तुलसी कभी भी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा करने से हजारों सर्पों को काटने का दोष लगता है, काल सर्प दोष लगता है। अगर आपने भूल से भी तुलसी का पत्ता तुलसी माता शिवलिंग पर और गणेश जी पर अर्पित कर दी तो ये अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। आपके कोई भी कार्य नहीं बनेंगे, भगवान रुष्ट हो जाते हैं इससे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें और जो ना जानते हैं उन्हें भी बताएं कि भगवान शिव पर तुलसी कभी नहीं अर्पित होती। और एक और ख़ास चीज़ जो भगवान शिव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होती वह है केतकी का फूल। शिवरात्रि के दिन केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग वर्जित होता है और केतकी का फूल तो भगवान शिव पर कभी नहीं चढ़ाया जाता, भूल से भी नहीं। अगर आपने भूल से भी अर्पित कर दिया तो समझिए भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपके कोई भी कार्य नहीं बनेंगे। इसलिए भूल से भी ना चढ़ाएं। और हल्दी कुमकुम का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि भगवान शिव वैरागी होते हैं और हल्दी कुमकुम शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर भगवान शिव की कहीं शिव मंदिर में सपरिवार मूर्ति विराजित है तो उस मूर्ति पर आप शिवलिंग का तिलक हल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनका पूरा परिवार होता है। लेकिन शिवलिंग जो होता है वह वैरागी रूप होता है भगवान भोलेनाथ का, तो शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी और कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता। इन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको प्रेम से रहना चाहिए, अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ शिवरात्रि के व्रत में ही नहीं, हर व्रत में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। हम अक्सर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। व्रत हो या पूजा पाठ हो या आम दिन हो, हम हमेशा गुस्से में कुछ भी किसी को गलत सलत बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, जिससे सामने वाले का दिल दुखता है। और भगवान भोलेनाथ या कोई भी भगवान कभी भी उस व्यक्ति की पुकार नहीं सुनते हैं जो किसी के दिल को दुखाता है। तो इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी किसी को अपशब्द ना कहिए, सच्चे मन से भक्ति कीजिए भगवान की और सबका अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, सबको प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को प्रसन्न करते हैं तो वह उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है और भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं अगर आपके द्वारा कोई और हंसता है तो। इस दिन किसी भी पशु पक्षी को मारना सताना नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन महिलाओं और कन्याओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे शिवलिंग स्पर्श ना करें। आप दूध दही हर चीज़ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग स्पर्श ना करें। शिवलिंग की सदैव आदि परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, माताओं और बहनों से ये खास अनुरोध है, अगर वे शुद्ध नहीं हैं तो आप पूजा अर्चना ना करें, शिवलिंग से दूर रहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए व्रत में, और एक चीज़ ऐसी है जो इस दिन अवश्य ही खानी चाहिए। आपको यह चीज़ ग्रहण करने से पूरा फल मिलता है। इस दिन गन्ने का रस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। फलहार में सेब संतरा पपीता खीरा वगैरह खा सकते हैं,
नमक नहीं खाया जाता भगवान भोलेनाथ के व्रत में। आप चाहें, अगर आप नहीं रह सकते तो सीधा नमक यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। भूल कर भी अनाज का सेवन ना करिएगा। मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अनाज और साधारण नमक का इस्तेमाल तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को खाने पीने की चीज़ें वितरित करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन एक खास चीज़ जो शिव जी को अर्पित की जाती है और स्वयं भी ग्रहण की जाती है, वह है पंचामृत। तो शिवलिंग पर पंचामृत अवश्य करें और इसके पश्चात प्रसाद के रूप में आप भी पंचामृत अवश्य ग्रहण करिए। बेर जरूर अर्पित करें, इससे शत्रु और विरोधियों का नाश होता है। वे आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होगी। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली पूजा की खास विधि, खास सामग्रियाँ जो ज़रूर अर्पित करें, और कुछ चीज़ें जो वर्जित बताई गई हैं उनका इस्तेमाल भूल से भी ना करें, अन्यथा आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।